हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेस के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है और कब डेवलप हो रहा है किसी बॉडी के अंदर। स्ट्रेस को जानने से पहले हमें कुछ फोर्सेस के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक फोर्स है जिसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जैसे कि इस फोर्स के नाम से क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगी, दैट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगी। बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन के चेंज से हमारा मतलब है कि वहाँ पर किसी बॉडी के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है लेटिस में, उसके बदलाव से हमारा मतलब है बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करती है। डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ साथ हमारा जानना जरूरी है रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में भी। रेस्टोरिंग फोर्स, अगेन इसका नाम भी इसकी पहचान बता रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जो बॉडी की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करने में मदद करती है। एक ऐसी फोर्स है जो दैट ट्राइज टू रीस्टोर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब जब आप किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और देन उस फोर्स को रिलीज कर देंगे या उस लगाए गए लोड को हटा देंगे। लोड से हमारा मतलब फोर्स से है। आपने किसी बॉडी पे कुछ लोड डाला और वहाँ पर आपने उसे डिफॉर्म करने की कोशिश की और फिर बाद में लोड को रिमूव कर दिया, तो बॉडी के अंदर डेवलप हुई रेस्टोरिंग फोर्सेस की टेंडेंसी रहेगी बॉडी को उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करवाने की, रिस्टोर करवाने की। इन दोनों डेफिनेशंस को समझने के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस असल में क्या होता है या ये स्ट्रेस किसी बॉडी में कब डेवलप होता है। स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज हमने एक बॉडी पे लेट एफ बी द डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। हमने एक बॉडी पे एक डीफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई किया, बी द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ऑन बॉडी। और इस फोर्स की टेंडेंसी रहेगी बॉडी को डिफॉर्म करने की, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बदलने की। जैसे ही बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उसके एटम्स के पोजीशंस और उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदलेंगे। उन पोजीशंस को रिस्टोर करने के लिए बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। वही रेस्टोरिंग फोर्स जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी में डेवलप हो रहा है, दैट रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। मतलब क्या, आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे वहां पर बॉडी में इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्सेस हरकत में आएंगी और उनकी टेंडेंसी रहेगी बॉडी को वापस अपनी पोजीशन तक ले जाने की। तो वही रेस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया, डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी। यहां से जो स्ट्रेस का एक्सप्रेशन बन रहा है, स्ट्रेस इज बेसिकली रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, restoring force developed per unit area. This is called stress. अब हमें स्ट्रेस के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेट अस सपोज ए इज द एरिया। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एफ डी फॉर्मिंग फोर्स लगाया था और मैंने रेस्टोरिंग फोर्स भी एफ लिखा है। इस बात का मतलब यह है कि मैं जो बॉडी को जब खींचूंगा एफ फोर्स से, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगाऊंगा, तो ऐसी फोर्सेस जो बॉडी को वापस लेके जाएंगी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तक, उनका मैग्नीट्यूड भी एफ ही होगा। इसीलिए मैंने रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुई है, उसे अप्लाइड फोर्स के बराबर ही लिखा है। साथ में यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभी बात कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट की, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक अगर आप बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही होता है।
क्योंकि इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि तब तक जब तक अगर आपकी बॉडी इलास्टिक लिमिट में है वो परफेक्टली अपनी पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेगी। तो अगर बॉडी को इलास्टिक लिमिट में रहते रहते ही फोर्स लगाया गया है तो उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी में डेवलप हुआ होगा। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का है मीटर, ऊपर आके हो जाएगा न्यूटन मीटर -2। सो दिस इज द यूनिट फॉर द स्ट्रेस and the dimension formula is mlt -2 for that Newton and L -2 is for that meter minus. So it can be written as ml -1 t -2. So ये स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट्स स्ट्रेस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज जब कहीं पर स्ट्रेस डेवलप होगा पर यूनिट एरिया तो वो स्ट्रेस इक्वली हर एक डायरेक्शन में अप्लाई होगा, डेवलप होगा। तो कोई भी एक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए स्ट्रेस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जैसे कि प्रेशर। सो ये स्ट्रेस का मतलब है। तो जब बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए जाते हैं तो वहां पर इंटरनली रेस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया जो डेवलप हो रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया जो डेवलप हो रहे हैं उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। दैट इज द स्ट्रेस। अगर बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट में है तो स्ट्रेस में जो रेस्टोरिंग फोर्स है दैट इज जस्ट इक्वल टू द डिफॉर्मिंग। तो ये जो स्ट्रेस है इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, हम उन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो पहली तरह का जो स्ट्रेस है वो है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस हम डिस्कस करेंगे। दो तरह के स्ट्रेस, एक है नॉर्मल स्ट्रेस और एक है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है नॉर्मल। सो जब डीफॉर्मिंग फोर्स when deforming force is applied normally यानी कि perpendicularly, then the restoring force acting per unit area जो वहां पर सेटअप हुआ है, जो स्ट्रेस वहां डेवलप हुआ है उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली देन द restoring force per unit area setup is called normal stress। उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस का नाम देंगे, इट्स कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। सो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसके भी कई टाइप्स हैं। इसमें पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस स्टूडेंट्स ये नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप है। और इसका दूसरा टाइप है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव, दैट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में हम जब बात करेंगे, एक तो फोर्स वहां पर नॉर्मल ही अप्लाई हो रही होगी बॉडी पे, लेकिन फोर्स अप्लाई करने पे अगर बॉडी की लेंथ में एक्सटेंशन या इंक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वहां पर जो स्ट्रेस सेटअप हुआ है वो टेंसाइल स्ट्रेस है। ये नॉर्मल का ही टाइप है, तो फोर्स तो नॉर्मल ही लगी होगी। इफ देयर इज इंक्रीज इन लेंथ, इफ देयर इज एक्सटेंशन या इलोंगेशन, एक्सटेंशन इन लेंथ, then the stress set up या developed per unit area is called tensile stress। उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देंगे। और दूसरे के नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर फोर्स नॉर्मली ही अप्लाई हो रही है। टेंसाइल स्ट्रेस में कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जैसे कि हमारे पास ये वायर है, हमने इसके ऊपर एक नॉर्मली फोर्स अप्लाई किया, सो देन देयर इज अ increase in the length of the wire by some amount delta L. So basically the stress set up in this wire is of tensile type. Now we have a compressive type, so its name जो है इसको indicate कर रहा है there is decrease, there is decrease। So if there is decrease in the length, so the stress developed is called
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने पे अगर बॉडी के लेंथ में डिक्रीज देखने को मिलता है, कंप्रेशन वहाँ देखने को मिलता है, तो जो स्ट्रेस बॉडी में सेटअप हुआ है वो कंप्रेसिव टाइप ऑफ स्ट्रेस है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप्स हैं। दूसरी तरह का जो स्ट्रेस है हमारे पास वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और इट इज नोन एज द shear stress या shearing stress. It is known as the shearing stress. सो जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है, पहले स्ट्रेस नॉर्मल था, अब स्ट्रेस का नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा होगा वो टेंजेंशियल होगा। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस में जो कंडीशन है, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज टेंजेंशियल, if the deforming force is tangential, तो हमारे पास जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। बट देयर आर सम कंडीशंस फॉर द टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज टेंजेंशियल एंड देयर इज नो change in volume of the body, there is no change in volume of body, but there is a change in shape, but there is change in shape। तो उस टाइम पे जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस का नाम देंगे। तो अगर बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, बॉडी की वॉल्यूम में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है लेकिन बॉडी की शेप में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस सेटअप हुआ है बॉडी में उसका नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसा कि हम समझने के लिए एक बॉडी लेते हैं, क्यूब कंसीडर करते हैं। सो इस तरह से हम एक क्यूब कंसीडर करते हैं और वन ऑफ द फेस पे कुछ इस तरह से F फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। सो मान लीजिए F फोर्स के अप्लाई करने पे क्यूब में कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये जो क्यूब मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ ये आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स है। सो देर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, बट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रिमेन सेम। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा वो स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला है अगेन वही रहेगा, दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। सो हियर अगेन दैट लाइक एरिया इज दैट टॉप फेस ऑफ दैट सरफेस, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ दैट टॉप फेस ऑफ दैट क्यूब। सो यहाँ पर क्यूब की शेप में तो बदलाव है लेकिन क्यूब के वॉल्यूम में किसी तरह का बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस सेटअप हुआ है इस बॉडी के अंदर वो है टेंजेंशियल टाइप ऑफ स्ट्रेस। सो ये वेरियस तरह के स्ट्रेस हमें देखने को मिलते हैं एंड सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्ट्रेस जो है वो इसीलिए डेवलप हो रहा है ताकि बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। उसकी टेंडेंसी है बॉडी को वापस अचीव करवाने की। स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सो we have various type of stress. Normal stress have two categories, tensile and compressive one, and tangential stress is there, force is applied tangentially, and there is like a change in the shape of the body with no change in the volume. So I just hope आपको ये different तरह के stress समझ आए होंगे। With that, thank you very much.